हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज पिछला टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था मीन वैल्यू पे। हम लोग मीन वैल्यू फाइंड कर चुके थे। आज हम लोग निकालेंगे आरएमएस वैल्यू। मैंने वहाँ पर एक बात और बताई थी कि मीन वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में किसी एसी के लिए होती है 0। आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैंने कहा था इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, वर्चुअल भी वैल्यू भी कहते हैं, इसको एपरेंट वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअल में ये वास्तविक मान नहीं है, ये आभासी है, इसलिए वर्चुअल कहा जाता है। इसको इफेक्टिव भी है, इसको हम प्रभावी कह देते हैं। एपरेंट है यानी आभासी है, वर्चुअल है। तो इस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और हमारे घरों में जो एसी एमीटर और वोल्टमीटर लगे हैं वो इस वैल्यू को मेजर करते हैं, न कि मीन वैल्यू को। तो मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजी फील में। सो जुड़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए, शुरू करते हैं। ये ग्राफ तो आपको पता ही है, ये एसी का ग्राफ बनता कैसे है। करंट आई है और टाइम के रिस्पेक्ट में हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ एक साइन कर्व की तरह होता है। थोड़ा सा आगे निकल गया, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा एक्स एक्सिस को इंक्रीज कर लेते हैं, एक्सटेंड कर दिया इसको थोड़ा सा। टाइम और करंट, हम यहां पर ईएमएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जा रहा है। अब टाइम डिफरेंट इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा था एसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। तो मान लें थोड़ी देर के लिए, लेट बी सपोज डिफरेंट कलर, यहां पर मैं कहूं कि ये टाइम आपका T1 है, तो मैं कहूं करंट यहां पर I1 है। ये टाइम अगर कहूं T2 है तो करंट I2, सॉरी I1 ये है I2। टाइम T3 करंट I3, टाइम T4 करंट I4, टाइम T5 करंट I5, टाइम T6 करंट I6। इस तरह से करंट को हमने एक वैल्यू दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की भी कोई ना कोई वैल्यू ली। हम यहां कह सकते हैं दिस टाइम इज T7 इज करंट I7, सो कंटिन्यूअसली सो ऑन फॉर n टाइम्स तक अपन चलते हैं, और हम कह सकते हैं दिस टाइम इज Tn, सो करंट corresponding with this time is IN। तो हमने करंट को छोटे छोटे पार्ट्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड किया। आपको दिखाया कि इस टाइप से करंट इंक्रीज की, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची, फिर वापस में डिक्रीज होते हुए फिर आई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरह से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तो IRMS क्या होना चाहिए इसका? हम इसका रूट मीन स्क्वायर अगर निकालें तो IRMS है क्या? पहले तो स्क्वायर रूट किसका ले रहे हैं अपन? स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू थी, स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ले लीजिएगा किसका? मीन वैल्यू का, या हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल सकते हैं। तो उसका अपन स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, और जो वैल्यू मिलेगी वो आरएमएस IRMS कहलाएगी या ERMS कहलाएगी। सो यहां पर हम दिखाते हैं IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, इन सभी करेंट्स का हम स्क्वायर लेकर के क्या कर दें? टोटल सम कर दें, कहां तक? n तक। सो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, सो ऑन IN स्क्वायर अपॉन n।
यहां तक हमने किया, तो ये वैल्यू IRMS की मिल गई। अगर आपको करेंट्स दी हैं, गिवन है करेंट्स और टाइम दिया हुआ कहां तक है, तो आप ये फॉर्मूला सीधा यूज करिएगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर सो ऑन IN स्क्वायर अपॉन n। n टाइम है, कितना टाइम हम ले रहे हैं, टोटल टाइम हो गया नीचे। दिस इज द IRMS वैल्यू। इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट करिएगा, कर सकते हैं, कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। एक कंप्लीट साइकिल में आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो ये है, IRMS इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T फॉर कंप्लीट साइकिल I स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू dt अपॉन 0 टू कैपिटल T dt। इसका इंटीग्रल T होगा, लिमिट लगाओगे कैपिटल T होगा, लेकिन I की वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, कोई समस्या नहीं है अपने को। तो IRMS इज इक्वल टू 0 टू T I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन t। इसका t हो गया। सो I नॉट स्क्वायर को बाहर लेते हैं, I नॉट स्क्वायर अपॉन t 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल नहीं हो सकता है, क्या करें इसको, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, यहां पर मैं एक ब्रैकेट में शो कर रहा हूं इस फॉर्मूले को, यहां पर लिखूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले होते, एक ही होता पर उसको कन्वर्ट करके 2 और बना लेते तो 3 हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इस वैल्यू को यहां पर प्लेस करते हैं। सो क्या मिलता है देखते हैं, क्या रिजल्ट आता है। चलिए IRMS इज इक्वल टू वैल्यू प्लेस की I नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T, और ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर। देखिए क्या आता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और हो गया dt। ठीक है, लेकिन इसका पूरे का अपन अंडर रूट ले रहे हैं। आई एम सो सॉरी, दिस इज द अंडर रूट वैल्यू है, रूट है इसमें। सो मैं जल्दी में आपको डायरेक्ट कर दिया, एक्चुअल में IRMS स्क्वायर शो करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अंडर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट होता है, सो कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट I नॉट स्क्वायर अपॉन टी, 2 भी बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रल 0 टू t dt और माइनस 0 टू t, ये हो गया cos 2 ओमेगा टी dt अंडर रूट I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। dt का t हो गया, खत्म बात। cos 2 ओमेगा टी का हम इंटीग्रल करेंगे तो होगा क्या, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। सो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 टू कैपिटल T। और आपको एक बात पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। सो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर लिया, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी
और स्मॉल टी की जगह पर क्या आएगा, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0। टी से टी कैंसिल, साइन बचा 4 पाई, साइन में सारे पाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन ऑल पाई 0, सो दिस फैक्टर इज कंप्लीटली 0। ये पूरा फैक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो क्या अंदर बच रहा है अपने पास सिर्फ ये बचा है कि आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सो आई आरएमएस की वैल्यू आई है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ईएमएफ होता तो अपन यहां पर ई स्क्वायर लिख देते, यहां पर आ जाता E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ई के टर्म में आता तो ई आरएमएस मिलता ई नोट अपॉन √2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यू अपने को आई आरएमएस की वैल्यू मिली आई नोट अपॉन √2। यहां से एक बात और, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू या आप बोल सकते हैं वर्चुअल वैल्यू। इसको और क्या कहते हैं आप, इसको एक नाम और दिया जाता है, मैंने आपको ओरली तो बताया है लेकिन लिख भी देता हूं, इफेक्टिव वैल्यू। ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू। आरएमएस बोल दो, चाहे इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, चाहे वर्चुअल वैल्यू बोल दो एसी की। अब ये जो रिजल्ट आपको मिला है आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2, दिख रहा है आपको, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2, और जो मीन वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, 0। तो हमारे जो अमीटर वोल्टमीटर जो अपन यूज करते हैं, जिसको अपन हॉट वायर अमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर बोलते हैं, उनका यूज करते हैं इसको मेजरमेंट में, क्योंकि वो सिंपल जो मैग्नेटिक फील्ड बेस पे जो होते हैं वो काम नहीं करते यहां पर। तो ये मिली आई नॉट अपॉन √2, क्योंकि एसी करंट केमिकल इफेक्ट शो नहीं करती है, एसी करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करती है, एसी करंट केवल शो करती हीटिंग इफेक्ट। इसलिए हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड इसके लिए अमीटर और वोल्टमीटर डिजाइन किए गए। तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे फंक्शन करते हैं, उनका डायग्राम क्या है, क्या क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे आपको। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, दिस इज द कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। तो ये आई आर एम एस की वैल्यू अपने को मिल गई। आई नोट क्या है, पीक वैल्यू। एक बार नोट कर सकते हैं आप पॉज करके, ठीक। हम लोगों ने IRMS फाइंड किया है, IRMS इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2। ये वैल्यू मिली आपको इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू। बहुत अच्छी बात है। इससे एक बात पता चल रही है कि आई नोट क्या है, पीक वैल्यू। आई नोट क्या है, पीक ऑफ वैल्यू ऑफ एसी, ठीक। अभी पीक वैल्यू है एसी की, इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि अगर सेम वोल्टेज की एसी करंट ली जाए और सेम वोल्टेज की डीसी करंट ली जाए और दोनों को कंपेयर किया जाए तो एसी करंट इज मोर डेंजरस देन डीसी। कैसे है, यहां से देखिए, अगर हम आईआरएमएस वैल्यू कोई ले लें या ईआरएमएस वैल्यू कोई ले लें, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नोट अपॉन √2। कहां दिक्कत आ रही है, और यहां पर ई नोट क्या है, ई नोट है पीक वैल्यू किसकी, ईएमएफ की, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अगर हम कह दें कि कोई वोल्टेज 220 वोल्टेज है, हम कह दें इफ
ई आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ये है ई आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट। और हम कहें इसकी पीक वैल्यू फाइंड करो तो पीक वैल्यू इजी है, यहां से निकाल सकते हैं। पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ ई नॉट इज इक्वल टू ई रूट 2 इंटू ई आर एम एस। सो रूट 2 इंटू 220, रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 इंटू 220, इस वैल्यू इज अप्रॉक्स 311 वोल्ट। सेम वोल्टेज की डीसी, सेम वोल्टेज की एसी, पर एसी का जो पीक वैल्यू मिला है वो 311 वोल्ट मिला है। सो एसी इज अ मोर डेंजरस देन डीसी, यानी इससे बच के रहना है। समझ रहे बात को? डीसी तो कम लगेगी, ये थोड़ा झटका जोर से लगाती है क्योंकि वोल्टेज 220 का 311 हो जाता है जाके। समझ में आ गई बात? तो ये था अपना आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। चलिए एक बात करते हैं हम आपसे, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। पॉज करके ठीक। अब इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं इनको मेजरमेंट के लिए, वरना तो पता ही ना चले कितनी हो रही। तो उसके लिए हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। मैं एक बार इरेज करता हूं इसको। एसी की खूब खूबी है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। एक तो यही कमी थी कि डेंजरस ज्यादा है ये। दूसरी इसकी एक कमी और है कि ये सरफेस से फ्लो करती है। जो लेयर्स होती हैं वायर की, उनके सरफेस से फ्लो करती है, जबकि डीसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करती है। लाइक दैट मैं कहूं कि ये है वायर, दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर। जो डीसी होगी वो क्रॉस सेक्शन, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया से ये पास होगी, लेकिन एसी ऊपर से पास, इस तरह चलती है। तो ये एसी सरफेस से होके जाती है। इसको एक नाम दिया गया स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट। आपके घरों में जो एसी वायर्स होंगे, जो आप यूज करते हो वायर को, उसको देखना खोल के, उसको हटाना उसके ऊपर की प्लास्टिक, और उसमें देखना अंदर की रबर को हटा करके, तो कई पतले पतले तार लपेट दिए गए। ये इसीलिए लपेटे गए हैं क्योंकि स्किन इफेक्ट होता है एसी में। वो एक ही सरफेस से ऊपर होके जाएगी, पूरे अंदर से पास नहीं होती है, इसलिए उस इफेक्ट को कम किया जाता है बहुत सारे वायर लेकर के। जबकि डीसी में सिंगल वायर चलता है क्योंकि वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होती है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में एक बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू पर और मीन वैल्यू पर, और हम लोग एक बात और पढ़ेंगे कि हॉट वायर एमीटर क्या है और हॉट वायर वोल्टमीटर हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।